हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और कल हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा और साथ ही साथ कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। और उसी में से एक कॉन्सेप्ट जो हमारा रह गया था, दैट इज थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। आज इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हमने न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ क्लास 11th में पढ़ा है, दैट for each and every action there is an equal and opposite reaction। तो वही केस चार्जेस में भी होता है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। इफ बोथ द चार्जेस आर इक्वल, जिनकी वैल्यू सेम है, Q जो है, Q के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लीजिए ये फोर्स F1 है और ये वाला Q इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ये F2 है, ये F2 है। F1 इज इक्वल टू F2 रहेगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज क्या हैं, बराबर हैं। इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन आपके पास कंडीशंस ये आ जाती है कि कई बार चार्जेस मिसमैच हो जाते हैं। कई बार चार्जेस मिसमैच होने का मतलब यह है कि एक चार्ज बड़ा है और एक चार्ज छोटा है, और इस कंडीशन में छोटा चार्ज बड़े चार्ज पे उतना फोर्स नहीं लगा पाता है जितना बड़ा चार्ज छोटे चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम एक थर्ड चार्ज को छोटे चार्ज के नजदीक रख देते हैं, छोटे चार्ज के नजदीक रख देते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो छोटा चार्ज होगा उसके नजदीक हम तीसरा चार्ज रख देंगे, ताकि हमारे पास जो कंडीशन आए F1 इज इक्वल टू F2, और साथ ही साथ हमारे पास जो Fnet, जब ये दोनों इक्वल रहेंगे तो Fnet 0 आ जाएगा, और Fnet 0 आ जाएगा तो इसी को हम इक्विलिब्रियम कह देते हैं, इसी को हम इक्विलिब्रियम कह देते हैं। इसी कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं एक जनरल फॉर्मूला से, कि अगर आप थर्ड चार्ज को किन्हीं दो चार्जेस के बीच में रखते हैं जो कि अनबैलेंस्ड चार्जेस हैं, मींस एक चार्ज बड़ा है और एक चार्ज छोटा है, तो आप थर्ड चार्ज को कहां पे रखेंगे, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास चार्ज जो है Q2 ग्रेटर देन Q1 है, Q2 ग्रेटर देन Q1 है, टू चार्जेस, तो दो चार्जेस आपके पास हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L, एंड Q2 जो है Q1 से बड़ा है। इस कंडीशन में आप एक थर्ड चार्ज रख देते हैं। मान लीजिए मैंने Q1 जो छोटा चार्ज है उसके नजदीक x दूरी पे एक चार्ज रख दिया, मान लीजिए Q3, एक चार्ज रख लिया Q3। सो Q1 एंड Q3 के बीच की जो डिस्टेंस x है, तो जो Q2 एंड Q3 के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी, दैट इज L माइनस x। अब अगर ये सिस्टम में मुझे इक्विलिब्रियम लाना है, तो मेरे पास जो Q1 और Q3 पे लगने वाला जो फोर्स है और Q2 और Q3 पे लगने वाला जो फोर्स है, दोनों ही चार्ज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दोनों ही चार्ज इक्वल होने चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन सकती है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए F1 इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर x स्क्वायर, एंड F2 दैट इज इक्वल टू K Q2 Q3 अपॉन L माइनस x होल स्क्वायर। इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम इट मींस Fnet इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो Fnet 0 होना चाहिए, और Fnet तब 0 होगा जब F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं, अगर F1 इज इक्वल टू F2 है तो मेरे पास आना चाहिए K Q1 Q3 अपॉन x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू K Q2 Q3 अपॉन L माइनस x होल स्क्वायर। यहां से आप Q3 को Q3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं और K को K से, तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी, दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू Q2 अपॉन L माइनस x होल स्क्वायर। तो आप इसे फर्दर लिख सकते हैं, दैट L माइनस x अपॉन x होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1, और यहीं से आपको मिलेगा L माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू अंडर द रूट Q2 अपॉन Q1
इसे आप हल्का सा सॉल्व करेंगे, L अपॉन एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट Q2 अपॉन Q1, L बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर द रूट Q2 अपॉन Q1, और यहीं से आपको x मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू L अपॉन 1 प्लस अंडर द रूट Q2 अपॉन Q1। यही वो डिस्टेंस होगी जहां पे आप थर्ड चार्ज को रखेंगे, और ये दोनों सिस्टम जो है, ये जो कंप्लीट सिस्टम है, इट विल कम इन इक्विलिब्रियम। और x को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज यहीं पे आप थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट अंडर द रूट Q1 अपॉन अंडर द रूट Q1 प्लस अंडर द रूट Q2 मल्टीप्लाइड बाय L। या तो आप इसे ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए एंड यू विल गेट द आंसर। सो ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड कि जो चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा होगा, तो जो आप थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे इन बिटवीन या इधर साइड ऑफ द टू चार्जेस, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, थर्ड चार्ज हमेशा उसी के नजदीक आप रखेंगे, तभी पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ सकता है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहीं पे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन के बराबर एक चार्ज जो है एक पॉइंट पे रखा हुआ है, एंड दूसरा चार्ज जो कि L डिस्टेंस से सेपरेटेड है, L डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दूसरा चार्ज वहां पे रखा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो वो कह रहा है कि इन बिटवीन अगर आप कोई चार्ज रखते हैं, इन बिटवीन अगर कोई चार्ज रखते हैं तो किस डिस्टेंस पे आप चार्ज को रखेंगे। मान लीजिए कि x पे मैंने चार्ज को रखा, तो ये L माइनस एक्स हो जाएगा। अब चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी उसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये समझिए कि आपको x निकालना है, तो मैं थर्ड चार्ज को कहां पे रखूं, तो x पे आप थर्ड चार्ज को रखेंगे और x किसके बराबर निकलेगा, L अपॉन 1 प्लस अंडर द रूट Q2। मान लीजिए ये Q2 है एंड ये Q1 है, इस कंडीशन को आप लगाइए, और 4e अपॉन e दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू L अपॉन 1 प्लस अंडर द रूट 4, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा L बाई 3। यानी अगर ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि फर्स्ट चार्ज जो है, यानी कि जो छोटा चार्ज है, उस चार्ज से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे आप नए चार्ज यानी कि जो थर्ड चार्ज है उस चार्ज को रखेंगे, तब जाके ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इज इट फाइन? यहीं पे एक कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हों, सेम चार्जेस हों, या फिर दो नेगेटिव चार्जेस हों, तो जो आप थर्ड चार्ज रखेंगे वो इन दोनों के बीच में रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे, और we will put third charge in between them nearer to the small charge, यानी कि जो चार्ज छोटा होगा उसके नजदीक आप थर्ड चार्ज को रखेंगे, और इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं, और दिस वन। सो यही आज का वीडियो था, और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेरी। थैंक यू वेरी मच।